नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कोरोना वायरस अब तक अपना रूप बदल बदल कर 3 फेज में दस्तक दे चुका है और अब चौथे फेज की आशंका जताई जा रही है। कोरोना ने पहली और दूसरी फेज में किस तरह मौत का तांडव मचाया था, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। कोरोना का तीसरा फेज थोड़ा कम खतरनाक रहा क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। वहीं अब यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में नए कोरोना वेरिएंट की लहर चिंताजनक रफ्तार से लगातार बढ़ रही है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो चीन में 14 महीने बाद कोरोना ने 2 की जान ली है। हांगकांग में कुल केस 10 लाख पार कर गए हैं, जिनमें से 97% केस कोरोना की हालिया लहर में बीती फरवरी के बाद सामने आए हैं। वहां यह वायरस अब तक 5401 लोगों की जान ले चुका है, जो चीन में 2019 में इन्फेक्शन फैलाने के बाद अब तक हुई मौतों में सबसे ज़्यादा है। शवों को रेफ्रिजरेटेड शिपिंग कंटेनरों में रखना पड़ रहा है क्योंकि ताबूत खत्म हो गए हैं या बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंता साउथ कोरिया बढ़ा रहा है, जहां कोरोना के कुल मामले 90 लाख पार कर गए हैं। इनमें से 16% यानी 14 लाख से ज़्यादा केस तो गुरुवार से शनिवार के बीच 3 दिन में आ गए। वहीं अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में एक हफ्ते के भीतर मामलों में 30% से ज़्यादा की बढ़त देखी गई है। दुनिया भर में रोज आने वाले कोरोना के मामलों के औसत में पिछले हफ्ते के मुकाबले 12% का इजाफा हुआ है। WHO ने कहा है कि कोरोना के आंकड़ों में यह उछाल टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी महामारी जितनी बड़ी दिख रही है, असल में तस्वीर उससे ज़्यादा खतरनाक है। महामारी इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाली है, हम लोग अभी भी महामारी के बीच में हैं। वहीं WHO ने चौथी लहर के बीच 3 वजहें बताई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि WHO के मुताबिक वो 3 कारण क्या हैं। स्टेल्थ सब वेरिएंट। ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में पाए जाने वाले म्यूटेशंस रैपिड PCR टेस्ट में पकड़ में नहीं आते। चिंता यह भी है कि BA.1 और BA.2 मिलकर नया रूप बना सकते हैं। अभी तक इजराइल में ऐसे 2 मामले आ चुके हैं। ओमिक्रॉन पर भ्रम। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ओमिक्रॉन हल्का है और यह अंतिम वेरिएंट है, लेकिन आपको बता दें कि महामारी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कोरोना की चपेट में ऐसे लोग ज़्यादा आ रहे हैं जो पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। नियमों की अनदेखी। तीसरी वजह यह है कि मामले घटने और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने पर सरकारों ने पाबंदियां हटानी शुरू कर दी हैं। WHO ने कहा कि मास्क, दूरी और हाथों की नियमित सफाई जैसे नियमों का पालन करते रहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। वहीं आपको बता दें कि भारत में शनिवार को 2075 नए केस आए और 71 मौतें दर्ज की गई। इस दौरान 3383 लोग ठीक भी हुए और एक्टिव केस घटकर 27802 रह गए हैं, जो कुल 4.30 करोड़ मामलों का 0.06% है। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप की स्थिति को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि वो सर्दी, जुकाम जैसे लक्षणों पर नजर रखें, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर दें। भारत में आएगी अब चौथी लहर। देश में 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होने वाली हैं। इसे देखते हुए भारत में भी चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि दिसंबर 2021 से इस साल फरवरी के बीच तीसरी लहर में ज़्यादातर लोगों में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी आ चुकी है। बड़ी आबादी को टीका लग चुका है। ऐसे में चौथी लहर के बहुत खतरनाक होने की आशंकाएं कम ही हैं, लेकिन कोरोना से बचाव की सावधानी बरतना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप भी अभी पूरी तरीके से सतर्कता बरतते रहें।